और गाइस सुनो, तुम्हें एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। वो लाल वाला बटन है, उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सोच रहे हो कि धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 5:30। मेरे घर का कोई नहीं उठ रहा मेरे अलावा। मैं उठ के आ रखी हूँ, मैं सो ही नहीं पूरी रात। क्योंकि जब मेरे माइंड में एक चीज चलती है ना, फिर नहीं आती भाई मेरे को नींद, फिर तो मुझे पूरी रात चौड़ा ली। ऐसी आदत है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी मुझे नहीं आ रही नींद, बिल्कुल नहीं आ रही। और मैं दोपहर में सोई थी बस 2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा। वैसे मैं सोती नहीं दोपहर में, क्योंकि मैं दोपहर में सो जाती तो मेरे को रात में नहीं आती। ठीक है, ये हो गया। मेरे माइंड में चल रहा कुछ खुराफाती, तो वो आपको मैं भी बताती हूँ। भाई सुनो, तुम्हें एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। ये मैं क्यों कर रही हूँ चैलेंज, किसी के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना। दिल्ली तो मैंने तो घूम रखी है आधे से ज्यादा। ठीक है, पूरी तो नहीं कह सकते, आधी हुई है, आधी मैंने भी नहीं देखी। तो इसके पीछे मेरा चैलेंज ये है कि मुझको करने हैं अपने यूट्यूब पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट। ओके, तो उसके लिए मैंने लिया ये चैलेंज, क्योंकि हम लोग नहीं डालते। ठीक है, तो मैंने रात रात में, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने देख लिया 1000 से ऊपर वीडियो। 1000 नहीं यार, 1000 नहीं, 20-25 वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाए। तो मुझे फिर भी मेरे दिमाग में से ये आइडिया निकल कर बाहर आया है, तो मैं इस पे काम करना ज्यादा पसंद करूंगी। तो अभी हम पहले तैयार हो लेते हैं अपने घर वालों को उठने से पहले। ठीक है, फिर निकलेंगे कालका जी के लिए। तो गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ। ठीक है, और मैंने काम वाम करके जब हुई तो सूरज देवता भी आ ही गए हैं बाहर। ठीक है, और आई एम वेयरिंग दिस कुर्ता सेट जो मैंने नियर बाय कमला नगर से खरीदा था। अब हम करेंगे अपना सस्ता सा स्किन केयर। ठीक है, मैं ये लगाऊंगी अपना घर का बना हुआ राइस को ना। अब सूखने का टाइम देंगे। तो गाइस, अभी मैंने मुंह पे क्रीम वगैरह तो लगा लिया है। अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन लगा लूं, मेरे टाइम नहीं है, कोई फायदा नहीं है सनस्क्रीन का मेरी स्किन। जो तुम्हारा कैसा बेचारा, माने ना बेशरम। देख रहे हो, गरीबी की चमकार। ऐसे तो हमें शर्म नहीं करना पड़ेगा, खत्म हो चुका है ये। तो अच्छे से अब आप लोग सोच रहे हो मैं ऐसे दो दो बार क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि गाइस मेरे बाल है ओवर से भी ओवर, जिसे कहते हैं ना ओवर से भी ओवर ड्राई। और ऐसे मैंने ये जो कलर ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रखे हैं उनसे तो। और मैंने फ्यू ईयर्स पहले मैंने स्मूथनिंग भी करवाई थी, तो उससे भी मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज और ड्राई हो चुके हैं। हमको सिखा रही है। कॉम करेंगे इनको, कॉम करके सेट करके जस्ट अब हम निकलेंगे कालकाची के लिए। क्योंकि गर्मी इतनी है, मेकअप करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं लिप टिंट लगाऊंगी बस, और हल्का सा अपना तिलक लगा के कालकाची मंदिर। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस, मैं निकल रही हूँ घर से। हाँ, तो गाइस जब मैं कालका जी गई थी बाय बस, क्योंकि बाय बस एक तो ये डायरेक्ट वहीं छोड़ती है, और ज़्यादा वो भी नहीं होता, बजट फ्रेंडली भी रहता है। फिर वहाँ से हमने प्रसाद लिया था माई के लिए। और यहाँ पे आप चप्पल वप्पल उतार सकते हो, क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क होती है सेवा। और फिर यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। वैसे बैक साइड है, फ्रंट साइड दूसरी है। जो आपने मेरी रील्स वगैरह में देखी होगी, इस एरिया में तो आपने मेरी बहुत सारी रीलें देखी होंगी। और यहाँ पे मैं इसलिए बनाती थी, बहुत ज़्यादा खाली स्पेस था इसलिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कालका जी की कहानी, कि कालका जी मंदिर में क्यों कहते हैं कि यहाँ पे इच्छाएं पूरी होती हैं, या फिर यहाँ पे जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है। एक्चुअली क्या हुआ था,
कालका जी मंदिर कब स्थापित हुआ था? जब माता कालका का जब मतलब वो रत्वीज को जब माता ने मारा था, मारते मारते माता रानी यहाँ तक आ गई थी। फिर जब माता रानी ने महादेव के ऊपर पैर रखे थे तब माता रानी को रिग्रेट हुआ था कि वाह मैंने अपने पति के ऊपर पैर रख दिए, तो यहाँ पे फिर माता शांत हो गई थी। इसलिए माई का यहाँ पे शांत रूप है जिसे हम माँ कालका के रूप में जानते हैं। और यहाँ पे भक्तजन इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि ये मनोकामना पीठ है, यहाँ पे जितनी मनोकामनाएं सभी पूरी होती है। तो यहाँ पे अभी सावन का झूला लगा हुआ था तो मैंने वो भी करा, पर ये थोड़ा वैसे बैक साइड में था मंदिर के। फिर यहाँ पे आप जोत जला सकते हैं और यहाँ से माई का चरणामृत भी ले सकते हैं। फिर यहाँ से ग्राउंड होकर आपको बाहर की तरफ जाना होता है। यहाँ पे शेरा वाली माता का भी वो प्रतिमा रख रखी है। और ये जो पंडित जी हैं ये मेरे को कह रहे थे मेरे को भी दिखा व्लॉग में। फिर इसके बाद हम बाहर की तरफ जाएंगे। इस जगह आप अपने मन्नत के धागे बांध सकते हैं अपनी आस्था के अनुसार। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे भोले बाबा लेटे थे माई के चरणों में जब माई का प्रकोप शांत हुआ था। यहाँ पे एक और मंदिर अभी अभी बन रहा है जहाँ पे भोले बाबा हनुमान जी है। ये पंडित जी ने भी कहा था मेरे को भी दिखाओ। फिर हम नीचे की तरफ आए थे जहाँ पे माई का, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कालिका माता की भी एक प्रतिमा है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पे आप इसकी परिक्रमा करके विष्णु जी और कृष्णा जी के दर्शन करते हो आप बाहर की तरफ निकल सकते हो। जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है जो शिवलिंग है, जो पंचमुखी शिवलिंग है। और एक नॉर्मल मतलब मुझे नहीं पता उस शिवलिंग को क्या कहा जाता है, बट आपने मेरे यहाँ पे रील्स भी देखी होंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 रील्स डाली हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी मोस्टली लोग जो भी कालका जाते हैं यहाँ पे जल चढ़ा, तो यहाँ पे सब जब ये एरिया होता है ना तो ऐसा लगता है किसी पहाड़ में जा रहा है। ओह मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई, एक्चुअली कालका जी मंदिर अरावली पहाड़ पर स्थित है। जो मतलब अभी डेवलपमेंट के चक्कर में मतलब थोड़ा चेंजेस हुए हैं, इस चक्कर में हमें पहचान में नहीं आता, बट एक पहाड़ पे स्थित था ये मंदिर भी। और यहाँ पे जो आप अग्निकुंड देखते हो ये कुंड पांडवों ने बनवाया था जब वो मतलब युद्ध से पहले, जब उनके भाइयों से उनका वो होने वाला था उससे पहले जब उन्होंने यहाँ पे आके यज्ञ किया था, ये वो कुंड है। फिर जब आप मंदिर में से बाहर निकलते हैं तो आप यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करते हुए ही बाहर निकलिए। तो अब यहाँ पे आज माई की कृपा से मुझे माई की चुंदड़ी और कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ था, बट मैं वो बता रही थी पर मेरा माइक ऑफ था इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ पे फिर हम मंदिर में से होके हमें भूख लगने लगी थी तो यहाँ का कचौड़ी खाने आ गए थे जो कि यहाँ पे लहसुन प्याज के बिना मिलती है। तो बाहर की तरफ भी एक भैरव बाबा का मंदिर है जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। मेरे दर्शन कर मतलब जो था ना तो गाइस अभी हम मेट्रो में बैठ चुके हैं और मैं जा रही हूँ पालम ईसाई, क्योंकि मेरे गले में आपने रील्स में नोटिस किया होगा वो पहनती थी मैं कालका माई की, वो मतलब कालका माई का लॉकेट पहनती थी। तो लॉकेट क्या हो गया था मतलब मैं अपनी मासी के घर गई थी, वहाँ मैं भूल आई थी तो वहाँ से जाकर मुझे उसे लेना है। फिर वो लेके अपना घर आएंगे फिर अपना माइक पहले तो माइक ठीक करेंगे। तो भाई ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 2। यार कहाँ से दिखेगा जिस वाले इतने खड़े हैं। दीदी कहाँ है अब? तो गाइस मैंने ले लिया अपनी वो माला, शायद दिख रही होगी, और दीदी ने लेने नहीं दिया। वो लोग कह रही भाई मेरे को मतलब मैं सुंदर नहीं लगी, मैं सही नहीं बन मतलब सुंदर तो नहीं वो सही नहीं बनकर आई थी इसलिए मैंने उन्हें नहीं, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ अब घर पे जा रही हूँ। मेट्रो आ चुकी है, अब जल्दी जल्दी बैठ के घर जाऊँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, पूरा दिन हो गया। चलो पहले बैठ जाऊँ फिर। तो हेलो गाइस, तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और आके मैं थोड़ा लेट वेट गई थी क्योंकि थक गई थी मैं। तो खाना पीना खा के लेट वेट के उसके बाद अब मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट करा था। तो आज आप बताना कालका जी के दर्शन कैसे लगे, और ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग चाहिए कहीं का तो वो भी बताना, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को नए तो सब्सक्राइब करें।